हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्रो फिजियोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और फर्स्ट जो इससे पहली जो क्लास है उसमें हमने सिलेबस को एनालाइज कराया है। ठीक है, और आज जो है हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम जो हैं वो नहीं हुए हैं, कहीं पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, कहीं पर अभी नहीं हुए हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए हैं, तो सिंपल सी बात है कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल गई होंगी। तो हमने सोचा है कि बच्चों को बाद में जो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती हैं, कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है और वो एकदम एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो हमने स्टार्ट करने की सोचा है कि हम जल्दी से मतलब स्टार्ट कर लें और जल्दी से सिलेबस को ख़त्म करते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी हमने सब्जेक्ट इसीलिए पहले लिया है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत छोटा है, बहुत इजी है समझने के लिए। हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है, एग्रीकल्चर सेकेंड पढ़ी थी जो हमने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें कुछ इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, इसलिए इसको पढ़ने में हमें आसानी होगी। एकदम नया नया सा नहीं लगेगा कि भाई एकदम न्यू सब सिलेबस है सारा हम पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल क्लियर पुरानी ही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले का जिसमें हमने सिलेबस एनालिसिस कराया है क्रॉप फिजियोलॉजी का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, एक वर्ड है, वो क्या है? क्रॉप। क्रॉप पहले हमें क्रॉप पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो तो यही है ना, क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, अब क्रॉप फिजियोलॉजी, ये दो वर्ड हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिजियोलॉजी तो सिंपल सी बात है कि कुछ वर्क हो रहा है। ठीक है, क्रॉप फसल का कुछ वर्क हो रहा है। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी फसल के वर्क के बारे में इसमें बताया गया क्रॉप फिजियोलॉजी में, कि एक फसल उगती है, एक प्लांट जो एक छोटे से एक बहुत बड़ा हो जाता है, वो किस वजह से हो जाता है, इसमें ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है इसमें? कुछ नहीं बताया गया, सिंपल सी बातें हैं कि फसल का क्या क्या वर्क होता है वो बताया गया है। ठीक है, अब जो हमारा वर्ड है क्रॉप, हमें पहले ये पता होना चाहिए क्रॉप क्या होती है, फसल। अब हम फसल किसे कहेंगे? फसल हम एक उस किसी भी चीज़ को फसल तो नहीं कह सकते, प्लांट्स का समूह, किसी भी वैरायटी के प्लांट्स हों, किसी भी मतलब जैसे कि कोई भी वैरायटी हो, कोई भी टाइप हो, जैसे वीट प्लांट्स, मस्टर्ड प्लांट्स, किसी मतलब पौधों का समूह को ही हम क्या कहते हैं? क्रॉप। जिसे एक किसान अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या करता है? कल्टीवेशन करता है, जिसका फील्ड में। ठीक है, वो क्रॉप होती है। फिजियोलॉजी मैंने बताया कि फसल का कार्य है, इसमें क्रॉप फिजियोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं सारा ही फसल का कार्य है, कि फसल का हमारा क्या क्या कार्य है, क्या क्या इसके बारे में मतलब हम सारा ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में। क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी एक ब्रांच है बोटनी की। किसकी ब्रांच है? बोटनी की, जिसमें सारी एक्टिविटीज पढ़ेंगे हम। एक क्रॉप की, एक फसल की, एक पौधे की, एक पार्टिकुलर प्लांट की सारी एक्टिविटीज को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि एक पार्टिकुलर प्लांट है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, उसका सारा वर्क, एक प्लांट का क्या क्या वर्क होगा, एक सोइल का क्या क्या वर्क होगा, एक क्लाइमेट का क्या क्या वर्क हो गया। तो हम फसल के आसपास की सारी चीज़ों के बारे में, कि एक प्लांट है उसका लाइफ साइकिल कैसा होगा, उसके सारे लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कि ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसके लिए, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें चाहिए। देखो एक बात मैं बता दूं कि यहीं से एक इम्पोर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक फर्स्ट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि इसी में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है क्रॉप फिजियोलॉजी में। इसका कोड आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोड बता देती हूँ आपको। इसका कोड है CPHYS121, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट पार्ट। क्रॉप फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट पार्ट में हम ओवरव्यू पढ़ते हैं हर चैप्टर का। ठीक है, एक प्लांट के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कि क्या उसके सारे लाइफ साइकिल में वो जो भी कुछ करता है वो हम क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो क्रॉप फिजियोलॉजी है वो 20वीं सेंचुरी में, ठीक है, एक रशियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे। प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो 20वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, जो रशियन थे। प्लांट फिजियोलॉजी जो वर्ड है वो दिया था VI पैलेडिन ने। किसने? VI पैलेडिन ने।
और फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी हैं हमारे स्टेफन हेल्स। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हमने क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, अब हम इस वर्क स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या क्या इसका वर्क होता है। ठीक है, क्या क्या इसका वर्क होता है। तो इसका वर्क होता है हमारा क्रॉप फिजियोलॉजी का, एक तो हमारी क्रॉप पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि क्रॉप हमारी कैसी है, एक प्लांट का रिलेशन उसके एनवायरनमेंट से कैसा है, प्लांट सेल कैसा है, प्लांट की बायो डाइवर्सिटी कैसी है, सभी चीज़ें। ठीक है, देखो एक चीज़ और देखो, देखो जूलियस अगर हम बात करें, हमें एक क्वेश्चन आता है लिखने को कि फादर ऑफ क्रॉप या प्लांट फिजियोलॉजी के कौन है, क्रॉप फिजियोलॉजी जो है उसके फादर कौन है। तो हमें मतलब बहुत सारे बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बुक्स में अलग गिवन है जो कुछ है, लेकिन जो रियल में होता है वो ये है, जो रियल में माने गए हैं वो इन्हें माना गया है 1868 में जूलियस सैक्स ने दिया था। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है, एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है जिसमें हमें नॉलेज मिलती है कि जो नेचुरली प्रोसेस ओकरिंग हो रही है क्रॉप प्लांट के लिए। ठीक है, अलग अलग क्रॉप मतलब प्लांट की फिजियोलॉजी के अलग अलग प्रिंसिपल्स होंगे, अलग अलग तरह से क्रॉप प्रोडक्शन होगा उसकी, मतलब सारी चीज़ें कि एक नेचुरल प्रोसेस किस तरह से ओकर हो रही है एक प्लांट में। ठीक है, उसकी सारी नॉलेज हमारी क्रॉप फिजियोलॉजी में आती है। तो क्रॉप फिजियोलॉजी यही होती है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द सिस्टमैटिक application of knowledge of natural process occurring in crop plant as fundamental principles of plant physiology for efficient crop production। ठीक है, फादर हमें पता लग गया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका स्कोप क्या क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज क्रॉप फिजियोलॉजी, व्हाट इज इट्स स्कोप, या फिर व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो स्कोप इंपॉर्टेंस मतलब कि मतलब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्कोप क्या क्या हो सकता है, हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसी चीज़ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्लांट की प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बारे में एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं एक प्लांट के ऊपर। ठीक है, एक प्लांट की क्या प्रोसेस में क्या क्या है, एक छोटे प्लांट से बड़ा हो रहा है उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है, तो इनके बारे में। ठीक है, एक प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल को, एक प्लांट के पूरी लाइफ साइकिल को या पूरे एक लाइफ को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं हम उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। सेकेंड हो गया पॉइंट। थर्ड चीज़ है कि एक प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, उन प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स के, उन प्लांट्स के अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सभी को पता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती हैं। सेल वॉल क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि नॉन पेरिमेबल होती है, हार्ड होती है, नॉन लिविंग होती है, और मतलब उसमें क्या है कि वो रिकवर वगैरह अपने आप हो जाती है, एक प्लांट को एक अच्छे से शेप देने का काम करती है, उसके जो टिश्यू वगैरह हैं उनको बचा के रखती है, वो सेल मेम्ब्रेन का वर्क होता है, सेल वॉल का। ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग से बनी होती है। इसके बाद हम एक और क्या पढ़ते हैं, हम मतलब एक क्रॉप के प्रोडक्शन में, एक फसल को उगाने के लिए, एक अच्छी फसल उगाने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है, वो सारी नॉलेज जो हम लेंगे एक अच्छी फसल को उगाने के लिए, वो सारी हमारे स्कोप में आ जाती है। ठीक है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस क्या क्या चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारे पॉइंट्स थे कुछ, वो पॉइंट्स हम दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कि इसमें हम एनालाइज करते हैं, इन्वेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, सारी प्लांट की प्रोसेस में कि प्लांट की कैसे प्रोसेस होगी, किस तरह से उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उस पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था कि इसमें अलग अलग फैक्टर्स के जो अफेक्ट कर रहे हैं एक प्लांट की लाइफ को, वो अलग अलग फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड क्या था कि प्लांट के ऑर्गन्स, टिश्यूज अलग अलग किस तरह से फंक्शंस कर रहे हैं, किस तरह के प्लांट के ऑर्गन्स हैं, किस तरह के प्लांट के टिश्यूज हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। फोर्थ क्या था कि क्रॉप प्रोडक्शन को अच्छा बनाने के लिए हमें जो जो नॉलेज चाहिए हम वो सारी नॉलेज इसी में से ही ले लेते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी में से। 4 पॉइंट थे, ये स्कोप के थे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस की। किसकी इम्पोर्टेंस की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वो भी एग्रीकल्चर में। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक चल रहा है हमारा
सिलेबस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट है हमारा कि हम प्लांट न्यूट्रिशन, जो प्लांट का न्यूट्रिशन होता है उसकी नॉलेज को यूज़ करते हैं, यानी कि प्लांट, किसी भी प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए हमें उसके पास मेरे पास उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि एक प्लांट का न्यूट्रिशन किस तरह से होगा, तो उसकी नॉलेज हमें होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्रॉप फिजियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि क्रॉप फिजियोलॉजी में हम सभी के बारे में स्टडी करते हैं, हमें पता होता है कि क्रॉप मतलब फसल हमारी ख़राब है किस वजह से है, सही है वो किस वजह से है, मतलब हर चीज़ का कारण हमें पता होता है। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, पहला कि हमें एक प्लांट के क्या क्या न्यूट्रिशंस चाहिए उन सभी की हमें नॉलेज हो जाती है। ठीक है, हमें उसके क्या क्या उसकी कमियां होंगी प्लांट्स में, क्या क्या उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सभी के बारे में पता लग जाता है, एक प्लांट की सारी डिसीज़ के बारे में। ठीक है, एक प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन होता है हम ये भी पता लगा लेते हैं। ठीक है, और एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट के ग्रोथ के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं इसका भी हमें पता लग जाता है। ये हमारी इंपॉर्टेंस है क्रॉप फिजियोलॉजी की एग्रीकल्चर में। ठीक है, उसके फाइटो हार्मोन्स जो लाइट से मिलते हैं उनके बारे में भी हमें पता लग जाता है। ठीक है, उनकी इसकी ग्रोथ के रिटार्डेंट कौन से हैं वो भी हमें पता लग जाता है। ठीक है, और एक आता है कि एक प्लांट का रोल किस तरह से अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, एक प्लांट को अच्छी ग्रोथ किस तरह से दी जा सकती है। ठीक है, एक प्लांट का जो रोल है एनवायरनमेंट में वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यूज़ करके एक प्लांट के रिस्पॉन्स को अलग अलग तरह का बनाया जाता है कि एक प्लांट अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स कर पाता है। कब कर पाता है, जब उसमें नई नई टेक्निक्स का, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। और वो कब होता है, जब हमारे पास उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। वो किससे होती है, हमारी क्रॉप फिजियोलॉजी से। तो कि इसका इंपॉर्टेंस ये भी हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट आता है कि टिश्यू कल्चर एज अ रिसेंट टेक्निक। जो टिश्यू कल्चर है वो आज की रिसेंट टेक्निक है। टिश्यू कल्चर की टिश्यूज़ को चेंज कर देते हैं, टिश्यूज़ में मतलब कम ज़्यादा होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है सभी, तो इन सब का पता हमें किस वजह से लगता है, क्रॉप फिजियोलॉजी से। तो क्रॉप फिजियोलॉजी की 9 हमारी इंपॉर्टेंस है कि हमें हमारे पास हर चीज़ की नॉलेज होती है, हमें पता होता है कि हमारे पास नॉलेज है और किस तरह से हम इसको यूज़ करना है, एक प्लांट की ग्रोथ किस तरह से अच्छी बना सकते हैं, किस न्यूट्रिएंट को, किस डिसीज़ को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सारे ट्रीटमेंट्स हमारे किसी में आते हैं, इम्पोर्टेंस में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस होती है हमारी एग्रीकल्चर में। ठीक है, किसकी, क्रॉप फिजियोलॉजी की, जिसका कोड 121 है। ठीक है, यहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा दिखाई देता है, मतलब हर जो एग्ज़ाम होंगे आपके, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको मतलब एक क्वेश्चन ये हमें बिल्कुल रखा मिलेगा। जैसे कि इम्पोर्टेंस का ज़्यादा आ जाता है, स्कोप का कम आता है, लेकिन इम्पोर्टेंस का ज़्यादा आता है कि क्रॉप फिजियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे, कि मतलब वही है अभी हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स, ग्रोथिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पता होता है, लाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्लांट के हार्मोन्स के बारे में, उसका रिलेशन के बारे में। ठीक है, एक प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्यों मतलब रुक गई है, क्या चीज़ है जो उसे अफेक्ट कर रही है, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है किसमें, क्रॉप फिजियोलॉजी में। ठीक है, ये सब हमारा क्रॉप फिजियोलॉजी में आता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा टॉपिक है, क्या हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्कोप पढ़ा था और इसका इंपॉर्टेंस पढ़ा था, किसमें, एग्रीकल्चर में, किसका, क्रॉप फिजियोलॉजी का। वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया है बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर हमारा, लेक्चर फर्स्ट। अब सेकेंड लेक्चर हम कल पढ़ेंगे जो होने वाला है हमारा वाटर वाला, कि वाटर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या वाटर का मतलब ओस्मोसिस, डिफ्यूज़न, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। ठीक है, फील्ड की कैपेसिटी,